इन सब ने मुझे वहाँ पे चाय पिलाई, चाय में नशीली दवाई दी थी। उसके बाद में इन्होंने मेरे साथ में गलत बर्ताव करा। उसके बाद में मुझे मेरे बच्चे को गिराने वाली दवाई खिला दी, जिससे कि मेरा बच्चा खराब हो चुका है। मुझसे छुपाया गया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। जब मुझे ये पता चला कि ये शादीशुदा हैं, तब मैंने हंगामा किया और मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। उस होटल की फोटोज मेरे पास में हैं, कुछ वीडियोज इसके पास में थी, जो इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तू मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी या मेरी सरकारी नौकरी को आँच आई तो मैं वो फोटो वायरल कर दूंगा। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मैं रोज थाने जा रही हूँ, रोज एसएसपी के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं आता। ये मुझसे ये कहते हैं मैं फार्मिस्ट हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर नहीं करेंगे, उन्होंने मना किया इस चीज़ से। शहर का नाम बता देते हैं बस, बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा है ना, जहाँ रहते हैं खुर्जा नगर। क्या हुआ पूरी दास्तान आप शुरू से बताइए। जी, मैं खुर्जा नगर की रहने वाली हूँ। आज से 2021 में आज से पहले 2021 में मेरी मुलाकात एक ब्रह्म स्वरूप और परसोत्तम दास के बेटे जो बुलंदशहर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पे हैं। मैं वहाँ दवाई लेने के कारण से आई थी। उसके बाद में मेरी अक्सर दवाई वहीं से चली थी, जिससे कि उसने मुझे अपना नंबर दिया और मेरे से बातचीत लगातार करता रहा। हमारी आपस में बातचीत चलती रही थी। उसके बाद में हमारा घूमना फिरना रहा था। उसके बाद में इन्होंने मुझे शादी के सपने दिखाए कि मैं आपसे शादी करूंगा, मुझे आप जैसी लड़की की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने ये बातें अपने घर में बताई। मेरे घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम बिना देख के शादी नहीं करेंगे। उस दौरान अब मैंने इनसे बोला मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं। उस दौरान ये ब्रह्म स्वरूप अपने घर से अपनी माता कुसुम को, अपनी बहन लक्ष्मी को, अपने भाई दुष्यंत उर्फ मोनू, इन तीनों को लेके मेरे घर आते हैं और हमारे यहाँ पे आके शादी का प्रस्ताव रखते हैं। मेरी माँ ने जानकारी निकालते हुए ही हाँ करी थी कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पहले मैं आपका सब कुछ चेक करूँगी। जब हमने देखा तो इन्होंने मुझे अपने आप को अनमैरिड बताया था। उसके बाद में सब हमने शादी का रिश्ता पक्का हो गया था। तब मैं इनके साथ ही, इन्होंने मुझे लखनऊ घुमाने के लिए बोला था। मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मेरी मम्मी ने मना करा था कि मैं नहीं जाने दूंगी। उसके बाद में इन्होंने मिन्नत करके अपनी मीटिंग बताते हुए कि फार्मिस्टों की लखनऊ में सरकारी हॉस्पिटल में मीटिंग है, इसे जाने दो। ये मुझे लेके 24 सितंबर 2024 में गए हैं। वहाँ एक हाउस टाउन करके कोई वो है होटल, वहाँ इन्होंने मुझे रोका। वहाँ मेरी मर्जी के बिना उन्होंने मेरे साथ में संबंध बनाए। उसके बाद में कई बार संबंध बनाते हुए इन्होंने मेरे को यूज़ करा। उसके बाद में आपको ये पूरा यकीन हो चुका था कि अब हमारी शादी हो जाएगी, तो जो है उसके बाद में ये मुझे वृंदावन भी लेकर गए हैं घुमाने के लिए। वहाँ भी इन्होंने मुझे एक होटल में रोका है, जो गोविंद हरि करके होटल है। वहाँ भी इन्होंने मेरे से संबंध बनाए, जिस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। दिसंबर मंथ में 2024 को, जब मैं 28 दिसंबर को प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने इन्हें बताया कि ब्रह्म, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हमें शादी कर लेनी चाहिए। तब इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, प्यार से कहा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, तुम टेंशन मत लो। 31 दिसंबर 2024 को ये मुझे बहला फुसलाकर बहुत प्यार के साथ में अपने मामा शक्ति प्रताप के यहाँ सिकंदराबाद लेकर गए थे। वहाँ इनका भाई दुष्यंत उर्फ मोनू, शक्ति प्रताप इनके मामा, इनकी मम्मी कुसुम और इनके 2 मामी थी जिनका नाम है संतोष तोमर। इन सब ने मुझे वहाँ पे चाय पिलाई, चाय में नशीली दवाई दी थी। उसके बाद में इन्होंने मेरे साथ में गलत बर्ताव करा। उसके बाद में मुझे मेरे बच्चे को गिराने वाली दवाई खिला दी, जिससे कि मेरा बच्चा खराब हो चुका है। कोई सबूत हैं आपके पास? जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, किसी इंसान के ऊपर अगर आप गलत तरीके से कोई इल्ज़ाम लगाएंगे वो भी गलत होगा। ये सारे सबूत हैं? जी, मेरे पास में सारे सबूत हैं, जो मैं एसएसपी ऑफिस में भी दे चुकी हूँ और ब्रह्म स्वरूप को भी दे चुकी हूँ, और मैं आपको चरण पे भी दिखा सकती हूँ। ये आप शादी के लिए क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, ये सब कुछ हो गया, पत्नी कहाँ है उनकी? अब इनकी पत्नी, ये लड़का जो है ब्रह्म स्वरूप, ये यहाँ बुलंदशहर के राधा नगर डीएवी फील्ड की। हाँ जी, अब मुझे पता चला है कि इनकी पहली पत्नी इनके साथ रहती है, जिससे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी जी। वो मेन प्रॉब्लम है कि अच्छा, तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो पहले पत्नी की बात है, बच्चों की है, ये आपसे छुपाई गई थी सारी बात? मुझसे बिल्कुल छुपाई गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। मुझसे छुपाया गया था कि मैं अनमैरिड हूँ। उनकी माँ ने बोला था, कुसुम ने, इनके मामा शक्ति प्रताप ने बोला था, इनके भाई दुष्यंत उर्फ मोनू ने बोला था, और इनकी बहन लक्ष्मी ने मुझे बोला था कि कितने दिन तक आपकी फ़ोन पर बातें चलती रही? एक दूसरे को समझने के लिए एक वक्त लगता है, उसके बाद में कोई संबंध जैसी बात सामने आती है जो बड़े
पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी कंटिन्यू 3 साल हमारी फ़ोन पे बात चली है, आपस में मिलना 3 जुलना। साल तक आपको पता ही नहीं चला शादीशुदा है? नहीं। किसी से आप पूछ भी नहीं पाए किसी से? मैं इनके यहाँ पे मेरा आना जाना नहीं था, इनके सारे घर के हमेशा हमारे घर खुर्जा नगर में मिलने आए हैं और एक आध बार मैं इनके घर पे आई हूँ, शायद उस टाइम पे इनकी बीवी मौजूद नहीं थी, या तो वो अपने मायके होगी या कहीं गई होगी, तब मैं इनके घर आया इस तरह जाए। की बात आपने अभी बताई कि वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं था और वो चाहते थे कि बच्चा दूसरी पत्नी करें हम और उससे जो है बच्चा हो जाए, तो ये चीज़ें क्या आपको पहले बताई गई? नहीं, मुझसे छुपाया गया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। जब मुझे ये पता चला कि ये शादीशुदा हैं, तब मैंने हंगामा किया और मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। तब इन्होंने ब्रह्मस्वरूप ने मुझसे बोला, इनकी माँ ने मुझसे बोला, कुसुम ने, कि बेटे हम पहली घरवाली से इतने परेशान हैं कि वो दबंग परिवार की अलीगढ़ की रहने वाली है, उसके भैया उसकी माँ अक्सर हम पे दबाव बनाते हैं, बंदूक लेके हम पे चढ़ जाते हैं, ना तो वो बच्चा पैदा करके दे सकती है और ना वो कुछ कर सकती है। हमने बड़ी बेटी गोद ली है और एक IVF के द्वारा हमने एक लड़की और पैदा कराई है, वो भी लड़की हुई है, हमें आज तक लड़का नहीं दे पाई है। वो एक बांझ है, बीमारी से भरी हुई है, मोटी है और इस तरीके से मुझे उस औरत के बारे में बताया गया है। ये ब्रह्मस्वरूप की माँ कुसुम ने, ब्रह्मस्वरूप ने और ब्रह्मस्वरूप की बहन लक्ष्मी ने। ये जो बातें हैं यानी पूरे परिवार को मालूम था आप दोनों का अफेयर चल रहा है, सारी चीज़ें उनको पता था कि शादी करने वाले हैं? जी बिल्कुल, उनके घर वालों ने ही शादी का रिश्ता तय किया था और उनके घर वालों ने मुझसे ये बात छुपाई थी कि ब्रह्मस्वरूप घर में सबसे बड़े हैं और उनकी शादी हो गई है, मुझसे छुपाई गई थी। क्या सपने दिखाए थे, क्या बातें होती थी फोन पर? वो अक्सर सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी है, मुझे आप जैसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेरे साथ में घूम फिर सके। शुरू से इनकी बेटे की मांग थी कि मुझे एक बेटा चाहिए, एक अपना छोटा सा प्यारा सा घर होगा जिसमें मैं तुम्हारे साथ और अपने बेटे के साथ में रहना चाहता हूँ। बाकी के घर वालों से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरा अपना एक घर होगा। और मुझे जगह जगह घुमाने की भी इन्होंने बोला था कि हर महीने हम वहाँ मतलब गोवा जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करके मुझे गुमराह करते रहे। क्या करेंगे? ये आपने नहीं सोचा कभी कि ये घर में सबसे बड़े हैं तो इनकी शादी क्यों नहीं हुई और जो छोटे छोटे उन सबकी शादी हो गई? वो इसलिए मैंने सोचा था, मैंने इनसे पूछा भी था कि आप घर में सबसे बड़े हो तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, कि मुझे मेरी पसंद की नहीं मिली अभी तक, इसलिए मैं भी थोड़ा रुका हुआ हूँ। अब आप मेरी ज़िंदगी में आ गई हो तो अब हम शादी करके अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बिता सकते हैं। अच्छा, तो इनके साथ रहना चाहती हो, अब क्या आपको? ऑफ कोर्स इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, मेरे 2 बार बच्चे ख़राब करे हैं। 1 अक्टूबर मंथ में मेरा बच्चा ख़राब कराया था इन्होंने, जिसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे पास में है, बाकायदा सबूत मेरे पास में है। 1 दिसंबर मंथ में इन्होंने मेरा बच्चा ख़राब करा दिया। जिस बच्चे को मैं पैदा करना चाह रही थी, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही थी उस बच्चे को, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। अब इन्होंने धोखे से मुझे वो दवाई खिला दी और मेरा बच्चा खराब करा दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मैं रोज़ थाने जा रही हूँ, रोज़ SSP के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं आता। ये मुझसे ये कहते हैं मैं फार्मिस्ट हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं पुलिस वालों को पैसे देता हूँ और देख, एक तू कभी भी मेरा मुकदमा